पेस्ट है और इस पेस्ट की खासियत बहुत ज़बरदस्त होती है और ये हम इस बीच में कम से कम 2 गत्ते कईगो बेच चुका हूँ मैं। 2 गत्ते से ज़्यादा बेच चुका हूँ और अब लगातार हम सभी लोगों के पास इसकी डिमांड आती जा रही है। मैंने एक दुकानदार को, परचून का दुकानदार था, उसको एक पेस्ट दिया था और उसके दाँतों में प्रॉब्लम थी और उसको ज़बरदस्ती दिया था कि ये आप मंजन करिए और इस मंजन से काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। तो उसने मात्र 10 दिन इसका प्रयोग किया और एक दिन मैं उस दुकान पे पहुँचा, तो उसने कहा, "पाठक जी क्या मंजन लाए हो?" तो मैंने कहा, "मंजन तो नहीं लाया हूँ लेकिन बताइए कितने चाहिए आपको?" तो उसने कहा कि हमको 1 गत्ता पूरा चाहिए। तो हमने कहा आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन 2 दिन के अंदर मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो मैं उसको जो है 1 गत्ता पूरा कैविगो मंजन दिया, यानी कि 48 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए, तो लगभग-लगभग 72 पीस होते हैं, 3400 रुपए का बनता है। मैंने दूसरे दिन उसको ला करके पूरा गत्ता मंजन दिया और इसकी खासियत क्या होती है कि अगर मसूड़ों में सूजन है, पस आ रहा है या मुँह से बदबू आ रही है, यानी दाँतों से संबंधित जितनी समस्याएँ हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर के ये विशेष पेस्ट बनाया गया है और इसकी तुलना हमारे मार्केट में किसी के पास नहीं है और ये अपने आप में बेजोड़ कैविगो पेस्ट है, ऑल-राउंडर है। जैसा इसका नाम है, वैसा इसका काम है दोस्तों। यानी कि ऑल-राउंडर पेस्ट हमारे बीच में ऐसा आ गया है, अगर इस पे हम सही प्लानिंग बना करके, सही तरीके से अगर हम दाँतों के डॉक्टरों के पास पहुँचते हैं या हम छोटी-छोटी जनरल स्टोर पे या बड़ी जनरल स्टोर पे पहुँचते हैं, तो हमारा ये पेस्ट बहुत अच्छा बिकेगा, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा और हम सभी लोगों का व्यापार भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो हम सभी लोगों को हर एक प्रोडक्ट की प्लानिंग बनानी चाहिए। ये अपना प्रोडक्ट है, ₹48 ₹60 इसकी एमआरपी हो गई है और ₹48 इसकी डीपी रेट है और ₹29 इसमें बिज़नेस वॉल्यूम आता है। यानी कि अगर हम खरीदते हैं ₹48 का और ₹48 का ही अगर बेच देते हैं, तब भी अगर हम जुड़े हुए हैं और तुरंत जुड़े हैं, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तो 10% हमको बिज़नेस वैल्यू का कमीशन आता है, यानी कि ₹2.90 एक पीस पे हमको मिलता है और अगर हम 1 महीने की पूरी प्लानिंग बना करके अगर जनरल स्टोर पे या दाँत के डॉक्टरों के पास या मेडिकल स्टोर पे हम इसको लेकर के पहुँचते हैं, तो समझिए कि महीने भर में अगर हम 500 मात्र पेस्ट का ही टारगेट बना लेते हैं, तो समझिए कि 5 तिये 15 यानी कि लगभग-लगभग में 15,000 बिज़नेस वैल्यू आता है और हम सभी लोगों के विशेष टारगेट पूरे किए जा सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं हमारे ग्रेट लीडर, हम सभी लोगों के मसीहा और बहुत अच्छा हम सभी लोगों को जब मिलते हैं, बहुत अच्छा स्नेह देते हैं। ऐसे मिलनसार हमारे गुरुदेव पंकज श्रीवास्तव सर जो लखीमपुर खीरी से हैं, आज और इंटर कॉलेज में अ, अध्यापक भी हैं और हम सभी लोगों को विशेष जानकारी देते रहते हैं। मैं ऐसे लीडर को बुलाना चाहूँगा, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। पंकज जी लखीमपुर खीरी से आपका स्वागत सर। धन्यवाद पाठक जी। जय आरसीएम। मैं पंकज श्रीवास्तव लखीमपुर से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। अभी पाठक जी ने बताया कि इंटर कॉलेज में, कहना तो नहीं चाहिए, वैसे मैं शिक्षा जगत में डिग्री स्तर पर जुड़ा हुआ हूं और जूम मीटिंग में आए हुए
अपने समस्त अपलाइंस समस्त साथियों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस जूम मीटिंग में बोलने का अपने ग्रेट साथियों के द्वारा सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज हमारा मुख्य विषय है जो कंपनी के द्वारा टारगेट्स दिए गए हैं उसके संबंध में आप लोगों से विशेष चर्चा करना। आज ये जनवरी और फरवरी मुख्य रूप से जो कंपनी के द्वारा टारगेट दिया गया है इस पर विशेष फोकस देना है। जो मुख्य रूप से 2000 बीवी का जो कंटिन्यूअस हमें 6 महीने के लिए करना है और कराना है, इस पर ही हम लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए। और इसी लक्ष्य को लेकर के हमारे सारे अपलाइंस, सारे साथी अपना प्रयास बहुत ही दिल, दिमाग और मन से करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं। वैसे तो बहुत से ऑफर्स हैं इस समय, ज्वाइनिंग्स से लेकर के और डायमंड क्लब तक, जो कि आपको हमारे अपलाइंस के द्वारा सब बताए जा चुके हैं। और इन सारे स्थितियों में हम लोगों को केवल अपना माइंड मेकअप करके पूरा लक्ष्य प्राप्त करना है। आपको हम अपने मन की बात बताएं कि जब कोई शिशु या बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो नर पशु ही होता है। ना वो नर होता है माने ना इंसान का रूप उसको पूरा मिल पाता है, और ना वो पशु होता है, वो नर पशु की तरह कहीं भी कुछ भी उसकी स्थिति होती है कि कहीं भी वो बाथरूम कर सकता है, कहीं भी लैट्रिन कर सकता है। उसकी कोई संस्कारित स्थितियां नहीं होती हैं। पर यदि उसको पूरे संस्कार दे करके नर पशु से इंसान का बच्चा बनाया जाता है और वो इंसान का बच्चा जब धीरे धीरे संस्कारित होता रहता है और संस्कारित होकर के इंसान का बच्चा कहलाने के लायक होता है, वही इंसान का बच्चा धीरे धीरे इंसान बनता है। इंसान के बाद में उसी कैटेगरी को वो बढ़ाते हुए वो संत महात्मा बनना चाहे तो वो बन सकता है, देवी देवता बनना चाहे तो बन सकता है, और एक स्थिति वो भी वो प्राप्त कर सकता है कि भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है। यही हमारा सिस्टम है। यहाँ पर हमें सिस्टम को फॉलो करते हुए यदि हमने अपने पूरे आत्म परिष्कार के साथ में उस चीज को एडॉप्ट किया तो हम एक नर पशु से यदि भगवान के स्तर तक पहुंच सकते हैं तो हम आज ज्वाइनिंग ले करके हम डायमंड भी बन सकते हैं। पर उसके लिए हमें पूरी सिस्टम की बात को समझना पड़ेगा। बहुत छोटा सा सिलेबस है अपने आरसीएम का, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है जिसे कि हमें विशेष रूप से कोई अलग से इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की तरह तैयारी करने के लिए पढ़ाई करनी पड़े। सभी हमारे अप्लायंस कहते हैं जो सिस्टम में विशेष 6 स्टेप है, आपके जो कॉर्डिनेंस रूल हैं, कोर स्टेप हैं, 6 बेसिक हैं, ये सारी स्थितियां फिर बताया जाता है कि हमें ज्वाइनिंग कराना है, हमें प्रोडक्ट खरीदना है, हमें सेल करना है, हमें लोगों को टिकाना है, हमें सीखना है। तो ये छोटे छोटे रूल्स को यदि हमने अपने माइंड में पूरी तरीके से बैठा लिया तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग उस स्तर तक ना पहुंच पाए जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। अब बात आती है कि जब हम लोग यहां पर आए थे तो होम गार्ड की ही स्थिति में आए थे, लेकिन अब वो स्थिति आ गई है। ये एक परिवर्तन, मैंने पहले भी कहा था कि परिवर्तन इस जगत का शाश्वत चिंतन सत्य है, इसे कोई नकार ही नहीं सकता है। हर पल हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। आज जिस समय की धारा में हम लोग बह रहे हैं या खड़े हैं
वो बहुत ही परिवर्तनशील है। और ये 5 साल पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए, पूरे देश के लिए, सभी के लिए बहुत ही परिवर्तनशील है, जिससे कि हम क्या, आप सभी लोग महसूस कर रहे हैं। इस परिवर्तन में हम लोगों की भूमिका एक आर्थिक योद्धा के रूप में, यदि उस सिस्टम ने, उस ऊपर वाले ने नियुक्त की है, हमें वो भूमिका दी है, तो हमें इसे कमांडो की हैसियत से निभाना है। और यदि हमने इस स्थिति को पूरी तरीके से समझ लिया, सिस्टम को समझ लिया, तो हम निश्चित कमांडो बनेंगे, हम निश्चित इस सिस्टम में भगवान बन सकते हैं। छोटे से सिलेबस को समझना है और उसको अपने अंदर आत्मसात करना है, क्योंकि उस ऊपर वाले ने हर दिमाग पर ताले डाल रखे हैं, मैंने कहा था, और बहुत सी आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं। आप लोगों से मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, पर समझते नहीं हैं। समझते हैं तो मानते नहीं हैं, मानते हैं तो सिस्टम को जानते नहीं हैं, और आपको निराशा महसूस होती है। लेकिन कहीं पर भी हमें नकारात्मक स्थिति में अपने मन मस्तिष्क को नहीं लाना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत दिमागों पर ताले पड़े हैं। उन दिमागों के ताले खोलने का समय आ गया है, हकीकत को समझाने का समय आ गया है। आज आप समझ लीजिए कि हर अच्छी चीज को समझने में, हमारे ग्रेट अपलायंस सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि अच्छी चीज को लोग जल्दी नहीं समझ पाते, अच्छी बात को लोग अपने अंदर जल्दी आत्मसात नहीं कर पाते हैं। कारण, उसको आत्मसात करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझने में बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, अच्छी चीज को डाइजेस्ट करने में बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है। अच्छी चीज आदमी जल्दी नहीं समझ पाता। आपको उदाहरण के तौर पर बच्चों को आप देखिए, गाने जल्दी याद हो जाएंगे, इधर उधर की बातें उनको जल्दी समझ में आ जाएंगी, लेकिन अपनी पढ़ाई सिलेबस जल्दी नहीं समझ में आता। इसी तरीके से आज समाज की स्थिति है। आप और हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में अभी पूर्णतया सक्षम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। और इसी कसमकस में हमारी आपकी लड़ाई है कि हमें समझाना है उन्हें अच्छी तरीके से, अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को उन तक पूरी जानकारी के साथ पहुंचाना, इतना ही संघर्ष है। क्योंकि आज की समस्या अपने समाधान से जुड़ी हुई है, हर समस्या अपने समाधान से जुड़ी हुई है, सिक्के के दो पहलू की तरीके से, कि यदि एक सिक्के के ऊपर यदि समस्या है तो उसके पीछे समाधान जुड़ा है। कोई भी समस्या अपने समाधान से अछूती नहीं। हम आप समस्याओं में इतना ग्रसित हो जाते हैं कि समाधान तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए कहीं पर निराशा की आवश्यकता नहीं। हम लोग निरंतर अपने टारगेट्स पर, सिस्टम पर संघर्ष करते रहें, सफलता विद इन 2 इयर्स निश्चित मिलेगी। ये सिस्टम ने इतना ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट दे दिया है कि कमी अब सिस्टम की नहीं है, कंपनी की नहीं है। यदि कहीं कमी है तो हो सकता है कि हम लोगों की तरफ से संघर्ष में हो, और इस संघर्ष को जारी रखते हुए हम आप पूरी तरीके से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सफलता जहां पर खड़ी है उसने हम लोगों के बीच में बहुत से बैरियर्स लगा रखे हैं। वो बैरियर्स हम लोगों के स्वयं के हो सकते हैं, और उन बैरियर्स को हमें तोड़ना है। हो सकता है कि हमारी खुद की कमियां हो सकता है समाज की कमियां हो। उन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यदि बैरियर्स नहीं होंगे तो हर सामान्य व्यक्ति सफलता तक पहुंच सकता है। आपको हर सफलता की कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी कहा था कि एक आईएएस पीसीएस के पद पर पहुंचने के लिए व्यक्ति 18 घंटे मेहनत करता है, 20 घंटे मेहनत करता है, उस कुर्सी की कीमत अदा करता है। इसी तरीके से हमें इस सफलता की कीमत पूरी तरीके से अदा करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग सिस्टम में तो आ गए। हमारे ग्रेट अपलायंस अवधेश जी कहते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत उनकी इच्छा से लाया जाता है, लेकिन सभी लोग अपने अपने स्तर से इस सिस्टम में आए हैं। कोई मन से आया है, कोई दिल से आया है,
कोई आत्मिक रूप से जुड़ गया है, तो आप सबसे पहले अपना आकलन करें, मूल्यांकन करें कि आप किस स्तर से सिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं। यदि आप मन से आपने किया है तो आप आज से ही दिल से जुड़ने का प्रयास करें। यदि आप दिल से जुड़े हैं तो इस सिस्टम को आत्मा से जोड़ने का प्रयास करें। जिस दिन ये स्तर आपका चेंज हो गया आत्मिक स्तर पर, यदि आपने सिस्टम को अपने कण कण में, मन के रोम रोम में यदि समा लिया, तो ये फिर आपको जैसे कहा जाता है कि आप भगवान या किसी भी सत्ता से जुड़े हैं तो माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो आपका दिल 24 घंटे, आपकी आत्मा 24 घंटे भगवान का नाम ऑटोमेटिक लेती रहेगी। उसी तरीके से सिस्टम आपके व्यवहार से छलकेगा, आपकी आंखों से छलकेगा, आपके हर कार्य व्यवहार से छलकेगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा। लेकिन अपने स्तर को आप पूरी तरीके से अपनी आत्मिक स्थिति से जोड़िए। हर पल आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अपलाइंस से पूरी तरीके से जुड़ाव होना चाहिए। उनको मत मानिए, आप सिस्टम को मत मानिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप सिस्टम को पूरी तरीके से मानिए, अपलाइंस के आगे पीछे घूमिए, आप उनके साथ में उस तरीके से नहीं, आप उनकी मानिए। आप उनको माने या ना माने, आप उनकी माने कि वो जो कह रहे हैं उसको माने। और यदि पूरी तरीके से उनको मानते हुए यदि आपने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो सिस्टम ही आपको, नदी को रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नदी यदि बह रही है तो वो समुद्र तक पहुंच ही जाएगी और समुद्र तक पहुंच करके सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हमारे आपके सभी के कोई ना कोई दिल के कोने खाली हैं। कोई पैसे से परिपूर्ण है तो उसको मन की शांति नहीं है, किसी के पास पद है तो प्रतिष्ठा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो सम्मान नहीं है, कोई ना कोई कोना खाली है। लेकिन इस सिस्टम की मैंने खासियत देखी है कि आप यदि इसे पूरे आत्मिक रूप से जुड़ करके कर रहे हैं तो आपके दिल के हर कोने पूरे होंगे। आपको पैसा भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको पद भी मिलेगा, आपको सफलता भी मिलेगी। कोई कोना आपका खाली नहीं रहेगा। लड़ाई साथियों केवल 4 साल की है, मैक्सिमम 5 साल की है। आज हमारा तो यही कहना है कि जो लोग इस सिस्टम में आए हैं या तो अपनी तलवार को अपने म्यान में कर लें या फिर लहराना बंद करें या फिर उस तलवार से वार करें। लोग तलवार को लहराते रहते हैं कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन लहराने से कुछ नहीं होगा। तलवार लहराने वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। मारो या म्यान में करो। या लड़ाई 4 साल की है, लड़ो और या फिर मैदान छोड़ दो। और यदि मैदान में टिके रहे, वार करते रहे तो सफलता कोई रोक नहीं सकता है। आपको बताएं कि एक इंग्लिश में कहावत है, फूल लाफ्स 3 टाइम। बेवकूफ 3 बार हंसते हैं पर समझदार 3 बार नहीं हंसते हैं, समझदार 1 बार ही हंसता है। फूल लाफ्स 3 टाइम, 1 टाइम। जिस समय वो 4 लोगों के बीच में बैठा होता है और बाकी लोग जो बात कहते हैं उसकी समझ में नहीं आती है और सबको हंसता देख करके वो भी सेकंड टाइम जब उसको लोग समझाते हैं कि भाई इस बात पर हम लोग हंसे थे, तब उसको जब बात समझ में आती है तब वो हंसता है। और तीसरी बार तब हंसता है जब वो पहली बार हंसा था, उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आती है कि मैं पहली बार क्यों हंसा था बिना समझे। तो हम लोगों को फूल्स नहीं बनना है, हमें समझदारों की तरह 1 बार हंसना है, हमें उस बेवकूफ की तरह 3 बार नहीं हंसना है। जो कुछ आपको करना है 1 टाइम करनी है। एक बार एक सांस में आपको संकल्पित हो करके अपने संकल्प, अपने कंपनी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ करके लड़ाई लड़नी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज हम लोग, जैसे एक उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि एक शहर में, एक मोहल्ले में एक बदमाश सभी पर शासन करता है, अपना वर्चस्व पूरी तरीके से स्थापित करने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो संगठित है,
उसके 10-50 संगठित लोग हैं और शरीफ आदमी पूरे शहर के असंगठित हैं और वो पिटते हैं, शोषित होते हैं, क्योंकि वो असंगठित हैं, बिखरे हुए हैं। एक शरीफ आदमी कृष्णा टकीज के पास में रहता है, एक शरीफ आदमी औरंगाबाद में रहता है, एक शरीफ आदमी अर्जुनपुरा में रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीफ संगठित नहीं। आज समय वो आ गया है कि हम लोगों को संगठित होकर के इस जो अनैतिक रूप से हमारे आर्थिक जगत की स्थिति है, जो कि हमारे प्लान में कहा जाता है कि हमारे यहाँ शुद्ध चीज मिलती है, बिल मिलता है, सही तरीके से सारी स्थितियां हैं, और जो लोग अनैतिक रूप से इस पूरे सिस्टम को आर्थिक रूप से चला रहे हैं, नकली माल बेच रहे हैं, बिल नहीं दे रहे हैं, पूरी तरीके से उसकी स्थिति खराब है, और वो लोग संगठित हैं और हम लोगों के साथ में अन्याय, क्योंकि हम लोग पूर्णतया संगठित नहीं हो पाए। हमें लोगों को, समाज को पूरी तरीके से जागरूक करके, संगठित करके करना है, और जिस दिन हम लोगों की संख्या, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और उस दिन इन लोगों का ये जालसाजी सब खत्म हो जाएगी। जो आज एक ग्राहक लूट रहा है, शोषित हो रहा है, नुकसान उठा रहा है, सरकार की टैक्स से चोरी हो रही है, ये सारी स्थिति, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई कमी ही नहीं है। पूरा जब शुद्ध चीज है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, सही तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके बाद हम क्यों पीछे हो रहे हैं? उसके कारण यही है कि हम लोग संगठित नहीं है, हम लोगों को संगठित नहीं कर पा रहे हैं। सारी जानकारी, सारी स्थिति से उनको हम जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। यही एक मुख्य कारण है, और आज उसी के कारण जो है गधे घास खा रहे हैं और घोड़े घास खोद रहे हैं। जो इस तरीके से चोर मक्कार लोग हैं, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नकली, आप कितने केस सुनते हैं कि इस प्रोडक्ट से, इस चीजों से लोगों को ये नुकसान हुआ, ये मतलब जहरीली चीज थी, इस तरीके से हुआ। तो आज वो है कि गधे घास खा रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं इस आर्थिक जगत में नकली चीजों के माध्यम से, और हम लोग असली माध्यम से, माने घोड़े घास चल रहे हैं, माने हम लोग अभी इस सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। तो आज वो स्थिति है कि यदि हमें कार्य करना है, मिशन, अपना एक मिशन बना करके कार्य करना है, इस कंपनी में आगे सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। हमें हिंदुस्तानी अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी, गांव की भाषा में अंग्रेजी नहीं बोलनी है। यदि हमें अंग्रेजी बोलनी है तो हमें अंग्रेजों की तरह बोलनी है, तभी हम सफल हो पाएंगे। यदि हमें प्लेटफॉर्म पर नाचना है, हमें स्टेज पर आना है, तो हमें पर्दा हटा करके नाचना है कि हम काम भी करें कि, और उसकी सफलता भी हमें प्राप्त ना हो। खुल करके आना पड़ेगा, किसी तरीके का हेजिटेशन नहीं रखना है, शर्म नहीं रखना है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा ना हम फेमस हैं और ना हमारे पास पैसा है। तो जब उनको शर्म नहीं है बेचने में, अपनी बात कहने में, तो हमें किस बात की शर्म? इसलिए सारा पर्दा हटा करके अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलने का तात्पर्य है कि यदि हमें सेल्स मैनेजर बनना है, इस सिस्टम का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से है, तो हमें वो रोल अदा करना पड़ेगा। हमारे ग्रेट अपलाइंस कहते हैं कि हमें फुल ड्रेस में रहना चाहिए, हमें लगना, लोगों को लगना चाहिए कि एक इतनी वेल कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमें सिस्टम के पूरी तरीके से सारे स्टेप को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। आप मत समझिए कि इतना आसान लक्ष्य है। कीमत अदा करनी पड़ेगी, लक्ष्य पर फोकस होना पड़ेगा। अपने सबसे पहले अपनी आंखों की पट्टी हटानी पड़ेगी, अपने अंदर परिष्कार करना पड़ेगा, अपनी कमियों को देखना पड़ेगा। कोई दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको कमी शायद जल्दी ना मालूम हो पाए, पर हम लोग स्वयं के खुद ही वो अन्वेषक हैं। हम लोग खुद अपनी गलतियों को देखें, खुद सुधार करें और सुधार करके आगे बढ़ें, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती है। कि 1 रुपए की गड्डी पड़ी है, बड़े किस्मत वाले कोई होते हो तो अलग बात है कि सड़क पर उनको 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए पड़े मिल जाए। लेकिन यदि कोई बड़ी चीज प्राप्त करनी है तो सड़क पर नहीं मिलेगी, आपको समुद्र की गहराई में ही मोती मिलेंगे।
हर कीमती चीज की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए हमें पत्थर की स्थिति में चोट खाने के लिए हर समय तैयार रहना है। एक कुशल कारीगर के हाथों में हम लोगों ने अपने को सौंप दिया है। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि लखीमपुर के अंदर इतने ग्रेट अपलायंस श्री सुनील गुप्ता जी जैसे, अवधेश जी जैसे, राजेश जी जैसे और सुनील दीक्षित जी जैसे, राजेश पांडे जी जैसे हमें मार्गदर्शक मिले हैं। हम उन कुशल कारीगरों के हाथों में एक पत्थर के रूप में अपने को मान करके सौंप दें और वो उनकी सारी बातों को, सारी चोटों को, सारी हथौड़ी छेनी की चोट को हम लोग सहते हुए यदि 2-4 साल आगे बढ़ गए तो एक आरसीएम के मंदिर में एक मूर्त के रूप में स्थापित होंगे, जिसे कि आने वाली पीढ़ी आकर के मानेगी कि हाँ, ये एक प्राणवान व्यक्ति था जिसने कि संघर्ष किया और आज ये स्थिति को प्राप्त है। आप ये समझ करके चलें कि यदि हम आप ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं है, विवेकानंद नहीं है, लेकिन एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से कि लक्ष्य जिसने अपना निर्धारित कर लिया उसे इधर उधर की कोई चीज दिखाई ही नहीं पड़ती है। कहा जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर बैठे पढ़ रहे थे और पास से बारात निकली और कुछ बाराती पीछे रह गए थे, उनको रास्ता भटक गए थे, जानकारी नहीं थी और वो आकर के उनसे पास में आकर के पूछते हैं कि भैया क्या इधर से कोई बारात निकली थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये हाइपरबोल नहीं है, ये झूठ बात नहीं है, ये सत्य है कि ईश्वरचंद विद्यासागर के घर के पास से बारात निकल गई और उनको मालूम नहीं हुआ। ये समय हमें ईश्वरचंद विद्यासागर की तरह बनना पड़ेगा कि कुछ भी हो रहा है, हमें अपने लक्ष्य पर उसी तरीके से सेंट्रलाइज होकर के कार्य करना है कि हमें और कुछ दिखाई ही ना पड़े, केवल लक्ष्य। और ये 2 महीने हमें सिद्ध करना है कि अपने पूरे ग्रुप में हर व्यक्ति को, जिसको भी हमने ज्वाइन कराया है या ज्वाइन करा रहे हैं, उससे 2000 बीवी का हम एक लक्ष्य लेकर के पूरा कराएं। इससे जो हमारे अपलायंस या सीनियर्स पहले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जो पिन प्राप्त किए हैं, मैं समझता हूं वो लड़ाई हम लोगों की 4 साल की है और इसी एक छोटे से स्टेप से आप पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे विशेष निवेदन पर केवल यही एक लक्ष्य ले लें अपने पूरे टीम पर कि आप सबसे 2000 की बीवी हर स्तर पर हर व्यक्ति को, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, हर घर में 2-3 हजार का सामान जाता ही है। आप आज से यही एक लक्ष्य के साथ में कार्य करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और हम अपनी बात को समाप्त करते हुए श्री राजेंद्र जी को माइक हैंडओवर करते हैं कि वो कार्यक्रम की समाप्ति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने हम सभी लोगों को जगाने का, झकझोरने का प्रयास किया है और एक बहुत ही शानदार बात आपने कही कि तलवार लहराने से कुछ नहीं होता है, या तो मारो या म्यान में करो। और निश्चित रूप से ये जो समय हम सभी लोगों का चल रहा है, मिशन 2021 जो चल रहा है, ये बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। इसमें अपने आप ये चीज क्लियर होने वाली है कि कौन वास्तव में योद्धा है और कौन सिर्फ तलवार लहराना जानता है या सिर्फ तलवार लहरा रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने अपनी बातें रखी, हम सभी लोगों को उत्साह, हम सभी लोगों का बढ़ाया। इस प्रोग्राम की शुरुआत जो पाठक जी ने शानदार तरीके से सबके वेलकम के साथ की और एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट कैविको पेस्ट के बारे में उन्होंने बताया और जो उनका अनुभव रहा, जो तरीका उनका रहा प्रोडक्ट सेल करने का, कि कैसे एक प्रोडक्ट दे करके हम एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम बहुत सारी सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक प्रोडक्ट हमारा
उसके ऊपर कोई महत्वपूर्ण असर डालता है, तो वो व्यक्ति हमारे अन्य प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छे तरीके से हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रोडक्ट उस व्यक्ति को दे सकते हैं और धीरे-धीरे हम इस माध्यम से घर-घर में अपने प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है। जनवरी 2021 हम सभी लोगों के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए आया है और अगर हम इस समय के महत्व को समझ रहे हैं, मिशन 2021 को समझ रहे हैं, कंपनी की जो प्लानिंग है उसको समझ रहे हैं, हमारे गुरुजनों की जो प्लानिंग है, उसको हम सही ढंग से समझ रहे हैं, तो हमें अपनी प्लानिंग को कंपनी के और हमारे अप्लायंस की प्लानिंग के साथ जोड़ ही लेना चाहिए और शानदार जो टारगेट हम सभी लोगों को मिले हुए हैं, उन पर पूरा फ़ोकस कर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास जॉइनिंग के लिए टारगेट है। जनवरी और फरवरी में मिनिमम 5-5 जॉइनिंग अगर आप करके आप इस टारगेट में शामिल होते हैं, तो शानदार सर्टिफ़िकेट आपको मिलने वाला है और इसके साथ-साथ आपको मंच पे कई जगह सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन सम्मान भी आपको मिलने वाला है, ऑफलाइन मीटिंग में भी सम्मान आपको मिलने वाला है। उससे ऊपर अगर दोनों महीने में आप 10-10, 20-20 या 40-40 जॉइनिंग का टारगेट बना पाते हैं, तो इसके आपको अन्य फ़ायदे मिलने वाले हैं। ट्रॉफी के रूप में, मेडल के रूप में आपको हर जगह सम्मानित होने का मौका मिलेगा, फूल मालाओं के माध्यम से और भी बहुत सारे फ़ायदे आपके होने वाले हैं और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका मिशन 2021 में सफलता का जो कारवां जाने वाला है, उस कारवां में आप शामिल हो जाते हैं और मिशन 2021 आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसके साथ-साथ जो 2000 बिज़नेस वैल्यू चाहे आपके पास डिस्प्ले वॉल है, चाहे आपके पास नहीं है, अगर मिनिमम 2000 बिज़नेस वैल्यू आपने करना स्टार्ट कर दिया, 6 महीने तक लगातार आप करते हैं, तो 2000 डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलने वाला है और इसके गुणांक में आप जितना ज़्यादा कर पाते हैं, उतनी बड़ी सफलता, उतना बड़ा प्रोडक्ट, उतनी बड़ी जीत आपकी होने वाली है इस टारगेट के माध्यम से। ल्यूटी चार्ज ने शानदार टारगेट हमको दिए हैं, 700 बिज़नेस वैल्यू 3 महीने लगातार करके हम शानदार गोल्ड ऑफर में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक समस्याएँ हम सभी के पास में हैं, लेकिन कुछ करने से ही समस्याएँ दूर होंगी। आप कल्पना कीजिए कि आप 700 बिज़नेस वैल्यू 3 महीने तक करते हैं और शानदार 50 ग्राम गोल्ड आपको मिलता है। उस 50 ग्राम गोल्ड से आप अगर घर पे अपनी पत्नी को ला करके 50 ग्राम गोल्ड देते हैं, तो आपकी आधी जो घरेलू समस्याएँ होती हैं, अगर पति-पत्नी में अनबन है, दोस्तों वो अनबन आपकी खत्म होने वाली है 50 ग्राम गोल्ड से। अगर आपके पास आर्थिक समस्या है, 50 ग्राम गोल्ड लाखों रुपए का होता है, आपकी आर्थिक समस्या खत्म होने वाली है। इसके साथ-साथ 51 लोगों को टोटल प्राइज़ मिलना है और सिर्फ 700 बिज़नेस वैल्यू 3 महीने लगातार करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं। या इसके गुणांक में आप जितना ज़्यादा करते हैं, उससे आप इस टारगेट को हासिल कर सकते हैं। दोस्त, बहुत सारे टारगेट हैं, रोज़ाना हमको टारगेट के बारे में बताया जाता है। आवश्यकता इस चीज़ की है, आज से और अभी से हम अपने टारगेट पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दें और उसके साथ-साथ रोज़ाना हमको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती है, टारगेट के बारे में हमको जानकारी मिलती है और पंकज श्रीवास्तव सर जैसे ग्रेट लीडर आकर के हमको इस बिज़नेस के महत्व को बताते हैं। इस बिज़नेस की उपयोगिता के बारे में, इससे हम कौन-कौन से टारगेट हासिल कर सकते हैं, समाज में कैसे हम सम्मानजनक स्थिति पर पहुँच सकते हैं, इसके बारे में हम सभी लोगों को जानकारी मिलती है और निश्चित रूप से एक प्रोडक्ट हमारे पास है, ये ज़ूम मीटिंग जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश ला सकता है, बहुत बड़ी ऊँचाई हमारे जीवन में ला सकता है। आवश्यकता इस चीज़ की है कि इसके सभी फ़ायदों के बारे में हम समझें और अपने टीम में इसको प्रमोट करें क्योंकि प्रमोशन से ही सारी चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। आप जितना ज़्यादा प्रमोशन कर पाते हैं, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका बिकता है। आप जितना ज़्यादा प्रमोशन कर पाते हैं, उतने ज़्यादा लोग आपकी टीम में आते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रमोशन कर सकते हैं, उतने ज़्यादा साथी आपके ज़ूम मीटिंग पे आते हैं और जितनी बड़ी टीम आपके साथ होती है, जितनी बड़ी संख्या आपके साथ होती है, उतनी बड़ी सफलता आपको हासिल होती है। ज़ूम ऐप पर आए हुए सभी साथियों का मैं राजेंद्र शर्मा रेउसा सीतापुर से दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे गुरुजन इस समय ज़ूम ऐप पर मौजूद हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आप
अपना कीमती समय निकाल करके रोजाना इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। इसके लिए आपको पूरी टीम की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इस प्रोग्राम के समापन की मैं अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय आर सिंह।